देखो, मैं डायबिटीज वाला जो पूरा क्लास करना, डायबिटीज वाला जो पेशेंट है उस पेशेंट का मूत्र मैं पूछता हूँ क्या मीठा होता है या फिर फीका होता है? मूत्र का सर आइएगा, कैसे टेस्ट करेंगे? देखो, लिटमस पेपर पे टेस्ट किया जाता है ये सब का, कैसा होता है स्वाद। कोई जुआन कैसा होता है बोलो? मीठा कहना है सब। हम पूछ रहे यही कि डायबिटीज जो पेशेंट होता है वो स्वाद मीठा क्यों? अगर मैं यहाँ क्यों लगा दूं तो क्या इसका जवाब तुम सबके पास है? सर मीठा कैसे हो जाएगा? यहाँ रहा। बता दे सबको। वॉइस का प्रॉब्लम है क्या सबको? आगे बढ़े ना, चलो। देखो, मूत्र मीठा उसका हो जाता है क्यों? अब मैं कुछ ग्लूकोज के कारण बढ़ जाता है, लेकिन ग्लूकोज तो ब्लड में था, वो मूत्र में आया कैसे? तुमसे कोई ये पूछेगा, ग्लूकोज तो ब्लड में था, मूत्र में आया कैसे? क्या बोलो? तो पूरा कॉन्सेप्ट लो तुम सब। क्या मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूं तो क्या मेरे ब्लड में ग्लूकोज होगा? ब्लड में ग्लूकोज होगा। कैसा होगा? क्या ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होगा या फिर कम होगा? ये बताओ, हाई होगा या फिर लो होगा? ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा होगा। ज्यादा। तो क्या अगर मान लो तुम्हारे घर में एक गिलास अगर पानी ले लो और उसके अंदर, तो क्या अगर जैसे जैसे उसमें शुगर घुलेगा, जितना शुगर घुलेगा वो धीरे धीरे वो पानी गाढ़ा होता जाएगा? पानी गाढ़ा होगा। क्या वो ज्यादा गाढ़ा होगा या नहीं? जैसे जैसे उसमें हम लोग घोड़ेंगे चीनी ज्यादा होगा। तो क्या हमारे अंदर रक्त है और रक्त में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ता जा रहा है, तो क्या यह रक्त गाढ़ा हो सकता है? क्या यह रक्त गाढ़ा होगा? तो क्या जब कोई गाढ़ा चीज है तो क्या उसका रक्त परिवहन, जो हमारे नलिकाओं में रक्त का परिवहन हो रहा है, वो स्लो होगा? रक्त परिवहन धीरे होगा, धीमा होगा? क्या वो रक्त परिवहन धीमा होगा? तो जब रक्त परिवहन धीमा होगा तो बीपी लो होगा, ब्लड प्रेशर भी तो लो हो जाएगा। तो हमारा शरीर वाला चीज क्या है हमारे शरीर के अंदर? जल्दी बता दो। इस परिस्थिति को सही करने के लिए अगर परिवहन धीमा होगा तो ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं में धीरे धीरे जाएगा। तो क्या ऑक्सीजन और पोषण हमारे कोशिकाओं में धीरे धीरे जाएगा तो क्या ऊर्जा कम बनेगा? तो इस परिस्थिति के लिए फिर क्या करेगा हमारा शरीर? इस परिस्थिति को सही करने के लिए क्या हमारा शरीर क्या छानने के लिए कहाँ पे भेजेगा ब्लड को? जल्दी बताओ। ब्लड को छानने के लिए भेजेगा किडनी के पास, उत्सर्जी
अंग के पास। बोलो, बात समझे इतना सब? किसके पास भेजेगा? किडनी के पास, उत्सर्जी अंग के पास। जहां क्या होगा? जहां किडनी में क्या होगा? जहां अपशिष्ट पदार्थ को छाना जाएगा, जो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान कर कहां मिला दिया जाएगा? जल्दी बताओ। किडनी में अपशिष्ट पदार्थ को छान कर कहां मिला दिया जाएगा? ये ग्लूकोज जो ब्लड में है वो किसी काम का है नहीं, क्योंकि ग्लूकोज का काम है सेल के अंदर, और वो तो जा नहीं सकता क्योंकि इंसुलिन है नहीं, तो वो अपशिष्ट पदार्थ ही हुआ ना। तो किडनी क्या करेगा? वो कहाँ फेंक देगा? जल्दी बताओ। बोलो। नहीं बता पाओगे तो बोलो, नहीं बता पाएंगे। लीवर में फेंक देगा? नहीं मालूम है? किडनी में ही तो मूत्र का निर्माण होता है। यहाँ से छान कर इसको को तो अंदर फेंक देगा, और जो वेस्ट है, वेस्ट का मतलब यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में मिला देगा? मूत्र में मिला देगा, और मूत्र के रास्ते इस ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड के अंदर है, जो कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाया, उसको मूत्र के रास्ते निकाल देता है। बोलो, बात समझ में आया? कि मूत्र में जो ग्लूकोज है वो आया तो आया कहां से? इतना बात समझ गया? आगे बढ़े। सर इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? सर इस परिस्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। सर ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या हुआ? सूर्यवंशी तो नहीं देख रहे हैं हम लोग। जब मूत्र में क्या हो जाता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। मात्रा बढ़ जाती है। बोलो। मैं पूछता हूं, अब आगे बढ़े। बोलो सब कोई। एक लड़का है, मात्र एक लड़का, बाकी तीन लड़का गायब, चार लड़का गायब, चार पांच लड़का गायब है। बोलो, तुमको समझ में आया क्या नाम रखा है? समझ आया? बोलो। जो संख्या में कम रहता है उस पर ध्यान ज्यादा रहता है। अब सरकार लड़की सबका संख्या बढ़ गया, लड़का सबका कम हो गया। देखो, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? बताओ, क्या डायबिटीज मेलिटस किसी को है तो क्या उसके मूत्र का मात्रा बढ़ेगा या कम होगा? मेलिटस मूत्र बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सबका कहना है सर बढ़ेगा, मूत्र का मात्रा जो है सर बढ़ जाए। सर बढ़ेगा, तो ये बताओ, क्या उसके शरीर के अंदर जल का मात्रा बढ़ेगा या घटेगा? जल का मात्रा बढ़ेगा। किसी का कहना है घटेगा, किसी का कहना है बढ़ेगा। तो जब उसके शरीर से मूत्र का प्रतिशत भाग क्या है? जल है। तो का तो भी तो निकल, तो क्या होगा? जल का मात्रा जो होगा, तो क्या जब शरीर में जल का मात्रा घटेगा तो क्या हमें हाँ? प्यास लगेगा? बोलो।
वॉइस का अभी भी दिक्कत है या कि बोलो? यहाँ पे नेटवर्क स्पीड सही रहता है, सबको दिक्कत है। बोलो, ये स्लाइड समझ आ गया सबको या फिर दिक्कत? डायबिटीज मेलिटस वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर, देखो एक बार फिर से बता देते हैं, जब डायबिटीज मेलिटस वाला जब कोई व्यक्ति होगा तो उसके अंदर जो होगा रहेगी। तो मूत्र में तो 97 जल होता है, तो क्या उसके शरीर से जल भी तो निकल रहा है ना, तो उसके शरीर होगा, जल की मात्रा घटेगी, और जब मात्रा घटेगी तो क्या उस व्यक्ति को प्यास लगेगा? बोलो। तो क्या क्या लक्षण हमने देख लिए डायबिटीज मेलिटस के? प्यास लगना, शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, मूत्र में बढ़ जाना, सर चक्कर आना, यूरिया क्यों बढ़ता है ये भी बता सकते हो? सब कुछ बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो? इंसुलिन की कमी से सर चक्कर क्यों आता है? क्योंकि ऊर्जा नहीं बन पाता है, ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाता, ग्लूकोज कोशिका तक क्यों नहीं पहुंचता है? तो कहने का मतलब इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन है तो कैसे पहुंचेगा? बोलो आगे बढ़ जाए। तो देखो, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? पॉली, इस परिस्थिति का नाम, 4 परिस्थिति हम बता दिए है, ठीक है, इसको याद रखना। पॉलीडिप्सिया, क्या नाम है? पॉलीडिप्सिया। डिप्सिया, पॉलीडिप्सिया होता है परिस्थिति जिसमें प्यास ज्यादा लगता है उस डिप्सिया डायबिटीज पेशेंट के अंदर, ठीक है, यह परिस्थिति देखने को मिलता है। बोलो, बात समझे? आगे बढ़े। तुम सबको लग रहा होगा सर कहीं हमको भी लगता है प्यास ज्यादा। आगे देखो, आगे देखे, बोलो, सब कोई आगे बढ़ सकते हैं ना? तो ये हम लोग का डायबिटीज मेलिटस खत्म हो गया। अब डायबिटीज इंसिपिडस को देख लेते हैं, रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस, बोलो यह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, जल्दी बता दो सब। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी की वजह से होता है? तो सबका कहना है एडीएच, जिसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। क्या इस एडीएच हार्मोन का कोई नाम होता है? क्या इसका कोई दूसरा नाम होता है? तो इस होता है वेसोप्रेसिन। बोलो, वेसोप्रेसिन। इसकी कमी के वजह से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच के कमी के वजह से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। इतना बात सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये हार्मोन निकलता कहां से? सर अभी डायूरेसिस आया था और यहाँ पर डायू का मतलब क्या हो रहा है? तो आपके ये हार्मोन एडीएच हार्मोन निकलता है, जल्दी बताओ, सही गलत कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। गारंटी का नाम सब याद है ना? कुछ बोलो अंदाजिए, कहीं लह जाए। अरे बोलो, पैनक्रियाज, चलो और बोलो, एक आदमी बोलेगा, कुछ भी बोल दो।
जितना अगना है पेन की यही पे। हम्म, सब 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 चाट गई है। मास्टर ग्लैंड से निकलता है, कहाँ से निकलता है बोलो। पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो बात समझे। कहाँ से निकलता है? मास्टर ग्लैंड से निकलता है। और ये एडीएच हार्मोन क्या करता है? ये एडीएच हार्मोन कहाँ जाता है? हमारे किडनी में जाता है। कहाँ जाता है? हमारे किडनी में जाता है। सर क्या करता है वहां? तो ये कहाँ करता है? हमारे किडनी में, उस भाग में जहां जाता है। कहाँ? जहां मूत्र का निर्माण होता है। जहां मूत्र का निर्माण होता है वहां ये चला जाता है। जहां मूत्र का निर्माण होता है वहां चला जाता है, और वहां जाकर जल की मात्रा को क्या कर लेता है? खींचने का काम करता है। क्या करता है? जल की मात्रा को खींचने का कार्य कौन करता है? एडीएच हार्मोन। ऐसे कह सकते हैं कि मूत्र में जल की मात्रा करता है। कहने का मतलब ये एडीएच हार्मोन का काम है कि मूत्र के रास्ते तुम्हारे शरीर से ज्यादा जल नहीं निकले, उसको रोकने का काम करता है। मतलब अगर ज्यादा जल निकलेगा तो ये सोख लेगा, बोलेगा नहीं नहीं अभी 700 ml ही निकालना है, 1 लीटर मत निकाल दो। आज 700 ml ही निकालना है, अभी 100 ml ही निकालना है, अभी 50 ml ही निकालना है, ज्यादा मत निकालो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझे। तो ये एडीएच हार्मोन क्या करता है? बोलो। मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ज्यादा जाएगा तो खींचने का कार्य करता है। बोलो। तो कहने का मतलब एडीएच अगर नहीं है तो क्या मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी? तुम सब बताओ। घटेगी। कौन सा सेंस लगाते हो सब घटने वाला सब? ये तो नियंत्रित कर रहा है। अगर ज्यादा निकल रहा है तो ये कम करने का काम कर रहा है। जब ये नहीं है तो नियंत्रित कोई करेगा, जितना मन उतना निकल जा। हाँ बोलो। एडीएच हार्मोन का काम क्या है? कि जब ज्यादा निकले तो कम करना है। अब जब ये, तो कम करने वाला कोई तो नहीं है, प्रतिबंध लगाने वाला तो कोई नहीं है। अब तो खुला गेट है जितना। तो इतना तो समझ में आया ना। डायबिटीज के तरह क्या होता है? मूत्र में, मूत्र की मात्रा तो मुझे बताओ वहां पे मूत्र में क्या था? मीठापन था। मीठापन था मीठापन। तो क्या यहाँ पे मीठापन रहेगा? तो याद रख लो, यहाँ पर मीठापन रहेगा। यस। तो बताओ तुम सब की ग्लूकोज यहाँ कहाँ से आ रहा है? ग्लूकोज कहीं से आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है। तो इसमें मीठापन नहीं होगा। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी डायबिटीज में मूत्र में मीठापन होता है? तो याद रखना डायबिटीज मेलिटस में मूत्र में होता है, और डायबिटीज इंसिपिडस में मूत्र में मीठापन नहीं होता है। बोलो बात समझे सब कोई।
इतना समझ आ गया? कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें? रेडी हो सब? 3 ही आदमी रेडी है बस? 2 ही आदमी, 3 कमेंट। एक आदमी। चलो अब मैं पूछता हूँ, क्या यहाँ पे प्यास की मात्रा बढ़ेगी? क्या प्यास की मात्रा बढ़ेगी? नोट करो क्या करते हैं, इसका लक्षण क्या है? मूत्र की मात्रा बढ़ती है। दूसरा क्या है? क्या ये प्यास की मात्रा की? जल्दी बताओ सब, जो समझ आ रहा है बोलो। बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई जल तो यहाँ भी निकल रहा है ना। जल तो शरीर से यहाँ भी निकल रहा, उसका भी उत्सर्जन हो रहा है। तो क्या यहाँ प्यास की मात्रा बढ़ जाएगी? जी हाँ, प्यास की मात्रा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ गया सब? अब तुम बताओ, एक कुछ बात हम बता देते हैं, पढ़ो सब। ठंड में मूत्र ज्यादा आता है या कम? मूत्र हाँ? सैंपल अभी गिराएगा? ज्यादा आता है, सबको मालूम है, लग रहा है ज्यादा आता है। तो जब मूत्र की ज्यादा मात्रा क्यों आती है, ये बात बता सकते हो तुम सब? कम, सच ज्यादा आता है। तुम लोग चेंज मत करो, अपना स्टैंड क्लियर रखो, ठीक है? ज्यादा आता है, लेकिन अगर हम पूछे बताओ क्यों आता है, क्यों ठंड में मूत्र की मात्रा ज्यादा होती है? ठंड में उस मूत्र का उत्सर्जन बढ़ जाता है। क्यों ठंड में मूत्र का उत्सर्जन बढ़ जा उत्सर्जन बढ़ जाता है? बताओ। नहीं पता तो देखो जान लो। ठंड में टेम्परेचर मान डाउन होता है। ठंड में टेम्परेचर डाउन होता है, तापमान नीचे रहता है। तो जब भी देखो, जब ठंड में तापमान डाउन रहता है तो क्या होता है? जब तापमान डाउन रहता है तो एडीएच हार्मोन जो है, इसका जो स्राव है, मतलब एडीएच हार्मोन कम निकलता है। जब ये कम है तो नियंत्रण करने वाला जब कम है तो क्या पेशाब ज्यादा निकलेगा? बोलो। एडीएच हार्मोन जो नियंत्रण कर रहा है, यही कम संख्या में निकल रहा है। तो क्या पेशाब को नियंत्रित करने वाला, पेशाब में जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला ही नहीं है, तो क्या यह ज्यादा निकलेगा? अब सर ये तापमान कम होता है तो क्यों ये कम निकलता है, ये भी बताइए। तो क्या यह किस ग्रंथि से निकलता है एडीएच हार्मोन, जल्दी बताओ। पीयूष ग्रंथि का, या बात समझे, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यहां से निकलता है। तो तापमान का पड़ता है, तापमान का सीधा प्रभाव पीयूष ग्रंथि कम काम करता है। इसलिए एडीएच हार्मोन जो है, जिसके वजह से मूत्र का स्राव ज्यादा होता है। बोलो, ये बात समझ में आया?
और एक चीज बता दे तुमको, वह व्यक्ति जो किसका, मदिरा, शराब, कॉफी, बीड़ी, सॉरी बीड़ी नहीं, चाय का सेवन जो ज्यादा करता है, सेवन जो ज्यादा करता है, वो क्या होता है, उसको भी मूत्र ज्यादा आता है। मतलब अगर तुम मदिरा, शराब, कॉफी, चाय का सेवन अगर ज्यादा करते हो तो फिर तुम्हारे अंदर मूत्र का स्राव भी ज्यादा होगा। अब जब मूत्र का स्राव ज्यादा होगा तो क्या प्यास ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो। क्या जब मूत्र का स्राव ज्यादा होगा तो प्यास ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठंड में तो वैसे ही हमारा एडीएच नहीं निकल रहा है, ऊपर से हम चाय कॉफी पिए जाते हैं तो और एडीएच क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसके वजह से हमें क्या होता है, मूत्र ज्यादा लगता है। बोलो, बात समझे सब। क्यों? क्योंकि ये सारे चीज, शराब, मदिरा, कॉफी, ये क्या करते हैं, ये एडीएच की मात्रा को शरीर में कम करते हैं। किस हार्मोन की मात्रा को कम करते हैं, एडीएच की मात्रा को। ये सारे चीज कम करते हैं। जब हम इनका सेवन करेंगे तो क्या एडीएच हार्मोन का स्राव हमारे शरीर में कम होगा। मदिरा शायद खैनी या शिखर को तंबाकू को कहते, सॉरी तंबाकू को, ठीक है, टोबैको। समझ आया सबको, मजा आया, बोलो सब, मजा आया कि नहीं आया। पढ़ाते तो सब है, मजा दिलाने की बात। फील आना चाहिए। बहुत ऐसे बात तुम सब जानने को मिला है तुम सबको, जो तुम्हारे जनरल लाइफ में होता है। बोलो, होता है, अभी ठंड का मौसम है, प्रयोग करके देख लेना। आगे हम लोग बीमारी पड़ेंगे आर्थराइटिस। सर को बुला रहे। सर ऊपर है। बोलिए। मोबाइल स्विच ऑफ, सर का फोन भी स्विच ऑफ रहता है दिन भर। बुला रहे। एक मिनट रुको सब।
क्या सुन पा रहे हो सब? बोलो। देखो, आर्थराइटिस, आज इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कौन कौन जानता है ये बता। नाम तो लगभग सब सुना होगा, लगभग सबके घर में भी होगा। नाम जानते हो इसका जनरल नेम क्या है? देखो, चाय तो ज्यादा पीने से फायदा है नहीं, ठीक है। किस देखो, इसी चैप्टर में है, तुम टेंशन मत लो, आगे चाय कॉफी की बात होगी, ठीक है। इसी चैप्टर में आगे ये सब भी है, ये चैप्टर बहुत मजेदार है। रुको तुम सब 5-7 क्लास का वेट करो, फिर उसके बाद हम लोग नशा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग को कॉफी के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। कॉफी उसमें बताएंगे तुमको, ठीक है, नशा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे। ड्रग्स वगैरह हर चीज के बारे में पढ़ेंगे जो मूवीज वगैरह में तुम सबको देखने को मिलता है। बोलो। आर्थराइटिस, हीरोइन नाम सुनती हो ना, हीरोइन, फिल्म वाली हीरोइन नहीं, जो फिल्म में जिस चीज का स्मगलिंग होता है, वो सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब लो, शुगर पेशेंट का घाव जल्दी ठीक क्यों नहीं होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हम ये बात तुम सबको पहले बताते हैं? क्या ये बात हम पहले बताते? याद करो, क्या नहीं बनता है शुगर पेशेंट के अंदर? सेल साइकिल कैसे नहीं होता है? देखो, सेंट्रोजोम नहीं बनता है, ये बात हम बताते हैं कि शुगर पेशेंट के अंदर सेंट्रोजोम नहीं बनता है, जिसके वजह से उसका घाव और उसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। अब सेंट्रोजोम नहीं बनेगा तो क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा? नहीं होगा। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा? घाव ठीक होगा? नहीं होगा। उसके अंदर सिंपल शब्दों में कहना तो कोशिका विभाजन नहीं होता, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, इतना लेट ज्वाइन किए हो? क्या? इतना लेट मत ज्वाइन करो, टाइम से ज्वाइन करो, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो चलो, हम लोग मुद्दा पे आते हैं। ये नया बीमारी स्टार्ट हो रहा है, गौर से। आर्टिराइटिस, जिसको हम लोग जनरल नेम बोले या फिर नॉर्मल नेम, जो हम लोग अमूमन अपने यूज में लाते हैं, हम सुनी हो क्या? अब देखो इसमें क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबसे पूछूंगा, क्या हम सब के शरीर में, क्या आपके शरीर में संधि है? शरीर में संधि है? संधि है। संधि का है ज्वाइंट। क्या हमारे शरीर में ज्वाइंट है? देखो, केहूनी देखो, ठेंगुना देखो, जो अपने ठेठ भाषा में हम तुम सबको बोल रहे हैं। हाँ, गर्दन देखो, हिला पाते हैं, कलाई देखो, ये सब ज्वाइंट है हमारे पास, ठीक है। मेन दिक्कत यही होता है, दो हड्डियों के बीच में हमारे शरीर के अंदर ज्वाइंट है, इस, ठीक है। तो क्या होता है,
अब एक इमेज दिखाते हैं। क्या ये इमेज देख पा रहे हो सब? सूजन आ जाता है, अभी हम बता रहे हैं तुम सबको क्यों आता है, सब बता रहे हैं। क्या इमेज देख पा रहे हो सब? क्या यहाँ ये भी लिखा देख पा रहे हो, हेल्दी ज्वाइंट, ऑस्टियोराइटिस, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस? इमेज नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा बोलो? दिख रहा है? दिख रहा है, चलो। ये हमारा हेल्दी है। जब हमारा ज्वाइंट हेल्दी रहता है तो क्या होता है, इस टाइप से रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गैप खत्म हुआ, यहाँ पूरा खत्म हो गया, ठीक है। क्यों होता है? अगर इस ज्वाइंट के अंदर कोई संक्रमण हो गया, क्या हो गया, संक्रमण हो जाए, या फिर हमारा ज्वाइंट अगर ये खराब हो जाए तो क्या हम अपने हाथ को मोड़ पाएंगे? देखना, जब भी गठिया का पेशेंट होगा तो उससे यही पूछना कि क्या आपको हाथ मोड़ने में तकलीफ होती है। पाँव में है तो हाथ पाँव मोड़ने में तकलीफ होती है, तो उसको वही दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि इस बीच में गैप खत्म हो जाता है, और जब गैप खत्म हो जाएगा तो तुम अपने मसल्स को, मतलब हाथ को हिला नहीं पाओगे सही से, और पाँव जहां भी दिक्कत होगा। लिखा हुआ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्यों हम रहे हैं ये थोड़ी बता के चले जाएंगे कि मतलब ज्वाइंट खत्म हो जाता है इसलिए दर्द होता है। क्यों खत्म होता है? पढ़ाई का मतलब यही है, तुम्हारे पास क्यों का जवाब होना चाहिए। क्यों? अब लोग पढ़ते हैं, याद करो, आर्थराइटिस के कितने प्रकार होते हैं पहले देखते हैं, और सब प्रकार में डिफरेंट डिफरेंट रीजन होता है ज्वाइंट खत्म। और तुक्का तुक्का हम समझेंगे वाला है। 2 3 बांस का मारा, 2 22 3 3। चलो 2 3 सबका मानना है, चलो सबका मानना है 2 3 लगभग, चलो पूरा करा। इसके 100 टाइप है कि दिमाग हिल गया इसके। अब सर पूरा 100 पर आइएगा, बोलो। हाँ, देखो 100 टाइप होते हैं अब तक। और मेरे कहने का मतलब ये 100 टाइप तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और इस ग्रुप नहीं होता है, देख लो। 100 होते हैं, तुमको नहीं मालूम है। अब तक 100 से ज्यादा प्रकार का खोज हो चुका है। तुम रिसर्च पेपर देख सकते हो, तुमको कोई बताया 2 बुक में लिखा हो कुछ, रिसर्च पेपर देख लो तुम, ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो मेन मेन है, जो तुम्हारे बुक में लिखा है, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। बुक में तुमको 3 लिखा है और हम पढ़ाएंगे भी तुमको 3 ही, ठीक है।
लेकिन टाइप्स इसके 100 से ज्यादा होते हैं। तुम एक लेवल का बुक देख रहे हो, मेरे पास 4 लेवल के बुक है। 12 लेवल तो है ही है, अपने कोर्स का है, बीएससी का किया हुआ, बहुत सारे बुक्स है। तुम एक बुक देखकर बोल रहे हो, हम कितने सारे बुक देखकर बोल रहे हैं, बोलो। तुम इसका पहला टाइप ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसको हम लोग देखेंगे, जिसका फिगर ये दिया हुआ है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। बोलो बात समझे, इतना बात समझे। ऑस्टियो आर्थराइटिस, मैं पूछना चाहूंगा तुम सबको, क्या यहां से ऑस्टियो शब्द दिख रहा है? ऑस्टियो, ये ऑस्टियो आया कहां से? ये ऑस्टियो आया कहां से? क्लास 11th याद करो, कुछ याद आ रहा है? कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज पढ़ी थी सब। क्लास 11 पुरानी जगत मछलियों के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कॉन्डिक थीज, ऑस्टिक थीज पढ़े थे हम लोग। क्या दोनों में अंतर क्या होता है? कॉन्डिक थीज, ऑस्टिक थीज में अंतर क्या होता है? मैं पूछता हूं कि हमारे अभी ऑस्टियो को हम पढ़ा रहे हैं, इसको अभी हम सबको बाकी सबको मिटा देते हैं। क्या हमारे शरीर के अंदर संयोजी उत्तक पाया जाता है? संयोजी उत्तक वह उत्तक जो 2 अंगों को जोड़ता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। ठीक है, संयोजी उत्तक क्या कहता है? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। तो क्या हमारे शरीर में संयोजी उत्तक का काम हमारा हड्डी कर रहा है? तो हड्डियां कितने प्रकार की होती है बता दो? क्या 2 प्रकार की हमने बताई थी कि हड्डियां, और दूसरा होता है उपास्थि। बोलो, एक आस्थि दूसरा उपास्थि, इतना तो हम बताए थे। तो जब मछलियों की बात होती है, आस्थि पाया जाता है, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, और जिसके अंदर उपास्थि पाया जाता है उसको हम लोग ऑस्टिक थीज बोलते हैं। बोलो बात समझे इतना। वह मछली के अंदर कंकाल की का उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिक, इसके अंदर आस्थि का पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्टिक थीज। बोलो बात समझे। तुम सबका नाक है या फिर कट गया? नाक है या कट है? तो आगे से पकड़ के हिलाओ तो क्या हिल रहा है? कट गया। नाक कटवाने वाला काम करोगी सब तो कटेगा नहीं। आगे से पकड़ के हिलाओ, एकदम वो टॉप पे पकड़ो, हिलाओ। तुम्हारा तो है ही नहीं तो हिलेगा, तुम्हारा कट गया। बोलो हिल रहा है आगे से, बोलो। नहीं नहीं, उसका जरूरत नहीं है, काट के अपने पास रखो सब। आवाज भी आती है, देखो हिल रहा है। और क्या वो जहां नरम हड्डी हिल रहा है उसको छोड़ के थोड़ा फ्रंट, थोड़ा और ऊपर जाओ और जड़ में पकड़ के हिलाने का प्रयास करो। क्या हिल रहा है? क्या जड़ में पकड़ के हिलाने का प्रयास करो, क्या हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। सर क्यों हिल रहा है यहाँ से? तो देखो, जहां पे तुम्हारे नाक के संरचना पे, तुम्हारे नाक के संरचना पे जहां पे आप, जहां पे उपाधि है, वो क्या हो रहा है? वो वाला भाग तुम्हारा हिल रहा है, ठीक है? वहां पे
क्या हो रहा है? नहीं हिल रहा है। बोलो, बात समझे सब? जहां पे आस्थि है तो नहीं हिल रहा है, और जहां पे उपास्थि है वो हिल रहा है। इतना बात हम लोग समझ चुके हैं। मैं ऑस्टियो आर्थराइटिस ऊपर लिख देते हैं और हेडिंग लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब ये बताओ, क्या हमारे शरीर के अंदर हर अंग कोई ना कोई कोशिका से मिलके बना है? जैसे लीवर है तो हेपेटिक सेल से मिलके बना है, पैनक्रियास था तो हमने बताया एक किन्हीं से थे, 4 टाइप के सेल किसी न किसी सेल से मिलके बना है। तुमसे कोई पूछे कि बताओ हमारा अस्थि जो है, हमारा हड्डी जो है, जो कठोर हड्डी है अस्थि, वो किस चीज से मिलके बना, किस चीज से मिलके बना है? जल्दी बताओ, क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो अस्थि किस चीज से मिलके बना है, किस कोशिका से मिलके बना है? कैल्शियम कार्बोनेट तो तुम किसी तत्व का नाम, हम सेल की बात पूछ रहे हैं कि किस सेल से बना है, किस कोशिका से बना है। तो हमारा अस्थि जिस कोशिका से बना है उस कोशिका का नाम है, बता दें, ऑस्टियोसाइट। उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। बोलो, बात समझे सब? हमारा अस्थि जिस कोशिका से बना है उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट। इतना समझे सब? और हमारा उपास्थि जिस कोशिका से बना है उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? बात उस कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्ड्रोसाइट। इतना बात समझे? हमारा जो अस्थि है किस कोशिका से बनता है? ऑस्टियोसाइट। उपास्थि किस कोशिका से बनता है? कॉन्ड्रोसाइट। इतना बात समझ आया सबको? बोलो, आगे कुछ पूछे? तुमसे कोई पूछ दे, देखते कॉमन सेंस तुम लोग अब तक कितना लगाए। ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी, व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी? ऑस्टियोलॉजी क्या है ये बताओ। क्या नहीं समझ में आया? बोलो, फिर से रिपीट करते हैं हम। जिसमें अस्थि का अध्ययन हो उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और कॉन्ड्रोलॉजी मतलब जिसके अंदर क्या होगा? कॉन्ड्रोलॉजी जिसके अंदर किसका अध्ययन होगा? बताओ। पहले का टॉपिक मतलब टॉपिक का नाम बोलो, इससे पहले क्या था ये बताओ। हल्का सा हिंस बोलो ना, एक आदमी को इंजेक्शन देना चाहिए। आज के क्लास में शुरुआती नहीं समझ में आया है, जिसमें तुम उपस्थित नहीं थे उसको, या फिर तुम अवेलेबल थे क्लास में नहीं समझ में आया है ये बताओ। तुम अवेलेबल अगर नहीं थे तो क्लास रिकॉर्डेड है, उसको देख लेना। उसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो फिर हमसे कहना, जरूर समझाएंगे, हम ना नहीं कहते। ठीक है? या फिर जो अभी भी क्लास में है जिनको थोड़ा बहुत डाउट है, लग रहा है कि एक बार और हो जाता, तो तुम पीछे रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं समझ में आए फिर हमसे बात करो, फिर हम पक्का समझाएंगे। ठीक है? इतने दिन से लगभग 1 साल होने वाला है, बताओ। कुछ महीने बाकी है, फरवरी मार्च, मार्च से तुम लोग जान रहे हैं, 3 महीना 9 महीना हो चुका है तुम लोग हमसे इंट्रोड्यूस हुए। और 9 महीना में कोई स्टूडेंट, हम इतने गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोई सिंगल स्टूडेंट नहीं होगा जो बोला होगा कि हम बताएं सर ये वाला हम नहीं बताए हम। या क्लास में 3 बार रिपीट करने के लिए कोई बोल दे तो हम गुस्सा हो गए हम।
हाँ, गुस्सा कब करते थे जब तुम लोग, हम इतना तो गुस्सा किसी को आएगा। चलो इतना क्लियर है। तो कॉन्ड्रिक थीक जो होता है उस मछली के अंदर किस चीज का कंकाल पाया जाता है? कॉन्ड्रिक के अंदर किस चीज का कंकाल पाया जाता है? उपास्थि का। और ऑस्टिक थीज के अंदर किस चीज का कंकाल पाया जाता है? आस्थि का। इतना बात तो हमको समझ में। हम लोग आर्थराइटिस पे थे क्या सर, आप ये सब क्यों बताएं? तो देखो आर्थराइटिस क्या होता है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में पढ़ रहे थे। आर्थराइटिस का एक टाइप जिस अगर ये दिया हुआ है, ये दूसरा टाइप का आर्थराइटिस है जिसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। बोलो इतना बात समझे? तो के बीच में यहाँ गैप दिख रहा है, क्या गैप दिख रहा है? जब अंदर कोई संक्रमण, इन आर्थियों के अंदर क्या होगा? संक्रमण होगा। क्या होता है? जब इस आस्थि के अंदर संक्रमण होगा या अनियमित रूप से वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ? क्या वो गैप खत्म हो जाएगा? बोलो सब। इधर उधर से वो वृद्धि कर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्टियो आर्थराइटिस। तुमको बोले अगर कोई कि बताओ ऑस्टियो आर्थराइटिस क्या हो, क्यों होता है, तो तुम कहना क्या कि जब हड्डियों में संक्रमण होता है तब, या फिर हड्डियां अनियमित रूप से वृद्धि करती है तब क्या होता है? ऑस्टियो आर्थराइटिस। बोलो क्या बात समझे सब? ऑस्टियो आर्थराइटिस क्लियर सबको? कोई दिक्कत आज के क्लास में? दो और टाइप पढ़ेंगे। ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, और आर्थराइटिस का दो और टाइप है जिसको कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इतना क्या बता ये ऑस्टियो आर्थराइटिस। देखो ऑस्टियो आर्थराइटिस तब होता है जब हम हड्डियां अनियमित रूप से बढ़ने लगे। अब देखो ये बना के दिए हुआ है, अब ये हड्डी इधर से बढ़ने लगे, ये हड्डी इधर खत्म हो जाएगा। क्या ये बीच वाला गैप खत्म हो जाएगा? क्या ये बीच वाला गैप खत्म होगा? देखो हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन, जिसको आगे बता देंगे, अगला आर्थराइटिस पढ़ाएंगे उसमें कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। एक होता है इन्फेक्शन और एक होता है इन्फ्लेमेशन। दोनों में अंतर होता है, और आर्थराइटिस के केस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन। देखो हम बता देते हैं। इन्फेक्शन का मतलब होता है जब कोई बाहर से जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमको संक्रमित करता है, उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्फ्लेमेशन मतलब जब हमारा ही प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा ही सुरक्षा तंत्र हम पर आक्रमण करने लगे तो उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो हम कर देता है। बोलो बात समझे? हमारा ही प्रतिरक्षा तंत्र। क्लियर? के लिए इतना।